पहुंचा है अतीक का काफिला। ये अपडेट आपको दे रहा है, शाम 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगा ये काफिला। बड़ी खबर इस वक्त की है, जालौन जिले में अतीक का काफिला पहुंच चुका है। लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शाम 5 बजे प्रयागराज अतीक का काफिला पहुंच जाएगा। शाम 5 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब प्रयागराज अतीक का काफिला पहुंच जाएगा। तो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लगातार अतीक के काफिले को लेकर अपडेट दे रही हैं। जालौन में अब एंट्री हो चुकी है, जालौन जिले में अतीक का काफिला है और अब आगे की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट? पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे रुक चुका है और ये सब यहाँ जितने भी पुलिसकर्मी सुरक्षा के लगे थे यहाँ से हटते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है देखिए पुलिस के ऑफिसर लगातार ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने ये जगह है जिस गाड़ी में अतीक फ्यूल भरने के लिए रोका गया है इसको। और ये देखिए हाथ अतीक आप सुन सकते हैं, अतीक आप सुन सकते हो, आप सुन सकते हैं क्या कहोगे? आप सुन सकते हैं, देखिए गाड़ी में देखोगे तो जालौन में ये काफिला रुका हुआ है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जालौन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जालौन जिले में काफिला पहुंच चुका है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी अभी? रोल है। शंकर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या अपडेट है आपके पास अभी? रोल। ये देखिए पेट्रोल पंप पे भी काफिला रुका है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर उस गाड़ी को पूरा सुरक्षा चक्र के जैसे यहाँ पर घेरा गया है और यहाँ पर पूरे इस गाड़ी को सुरक्षा देते हुए इसे घेर दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि इसी वैन में अतीक अहमद है और अतीक अहमद को देखिए ये पूरे कवर किया गया है कि अंदर से कोई देख ना सके। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरे घेरा गया है और देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों को देखा जाए, ये पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सुरक्षा चक्र देते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बिल्कुल शंकर, आपके पास वापस लौटूं की अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सुरक्षा के घेरे में यहाँ रखा पुलिस के ऑफिसर्स खड़े, बॉडी प्रोटेक्टर के सेम यही जगह इस पर्दे के पीछे जहाँ ये पुलिस के टॉप अपने अलर्ट पोजीशन में खड़े हम, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आगे करने से मना किया जा रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मी इस पर रोकने का नहीं दूंगा। डीजल नहीं, ठीक है सर, हम कुछ नहीं उधर। तो आप देख सकते हैं इसे अभी आवाज लगा रहे, इस पर्दे को देखिए, इस पर्दे के ठीक पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा क्लोज करने की कोशिश करें कि ठीक उसी के सामने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पुलिस के कर्मी इसमें रोक रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के पूरा हवाला देते हुए बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर से कहूंगा इनसे एक बार कुछ बोलना चाहेंगे। कोशिश किया गया और अतीक अहमद इसी कोने में बैठा हुआ है और यहाँ पर हालांकि पुलिस की
के जो आह्वान है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी सवाल, कोई भी सवाल ना किया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अतीक अहमद की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, अमित आपके पास वापस लौटते हैं। शंकर भी हमारे साथ है। शंकर बताइए, ओवर टू यू। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हरकत हो रहा है, तो यहाँ पर वो तमाम जो चीजें होती हैं वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्यों लेने के लिए आप अकेली गाड़ी में या अतीक की गाड़ी में ही डर रहे हैं? अतीक की गाड़ी में डर रहा है। अतीक की गाड़ी में डर रहा है, तो ये अब इसके बाद कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद सीधे कहाँ रुकेगा काफिला? प्रयागराज। सीधे प्रयागराज में रुकेगा। लेकिन रात में अतीक सोता रहा है गाड़ी में? नहीं, बैठा रहा है, रात भर जागता रहा है। वो परेशान भी रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा के लिए मौजूद तमाम अधिकारी ये बता रहे हैं। लेकिन बीच में आगे की रूट नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। तो वो कितनी जगह रुके हैं इसे अंदाजा? एक दो जगह रास्ते में रुके हैं। और उसके बाद अब झांसी में जब तकरीबन 1.5 घंटे रुके हैं, तो वहाँ पर क्या ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे? हाँ। या आप तमाम जवानों को भी ब्रेकफास्ट करवाया गया होगा? जी। और उसके बाद रिफ्रेशमेंट के बाद आप एक बार फिर बढ़े। तकरीबन 1.5 घंटे का ब्रेक था। और ये यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं। और ये सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैं जानना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं क्या उसको मॉनिटर किया जा रहा है? अतीक हो रहा है। एक तरफ राइट हैंड साइड की जहां बात की जा रही थी, तो पुलिस के सुरक्षा का घेरा लगा के इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कैसे पुलिस के अधिकारी अतीक को मैं देख पा रहा हूँ, तो कैमरे से देखा जा सकता है कि इसके ठीक शंकर, क्या अपडेट है आपके पास? शंकर, आप क्योंकि वहीं पे मौजूद है, बताइए आप। देखिए, यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो अतीक अहमद की ये वैन जो है उसमें पेट्रोल भरवाने का काम चल रहा है, और सबसे कोने में अतीक अहमद बैठा हुआ है। इसके साथ ही जो पुलिस के जवान है, देखिए उन तमाम पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर रहे हैं। मोबाइल में इसलिए कैद किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा घटना होता है, अगर कोई ऐसी घटना यहाँ पर के द्वारा किसी का द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो उसको बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। और अब देखिए, पेट्रोल भरने का काम पूरा हो चुका है। काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है पुलिस के अधिकारियों को, क्योंकि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होता है जब किसी भी कैदी को लेके जाना होता है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कई गाड़ियाँ जो हैं, पूरे काफिले को देखा जा सकता है, और अलग अलग अब पुलिसकर्मी जो हैं अब यहाँ पर अब अपने वैन में जाते हुए, और जिस तरह से देखा जाए कि अब कि यहाँ पर जो काफिला है, काफिला अब यहाँ से रवानगी होगी काफिले की, और थोड़ी देर के बाद बताया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर बाकायदा देखिए अब पेट्रोल भरने का काम यहाँ पूरा हो चुका है, और पुलिसकर्मी तमाम मीडिया कर्मियों को वहां से मौके से हटाते हुए ये इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा अब यहाँ से रवानगी होगी। अतिरिक्त पुलिस के जवान जो हैं, देखिए वो अभी आगे आए हैं, जिससे कि अतीक अहमद की जो गाड़ी है उसको आगे निकाला जा सके, और आगे निकालने के बाद उसके बाद इस काफिले को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब पेट्रोल भरवाने का काम पूरा हो चुका है। बिल्कुल शंकर, आपके पास वापस लौटेंगे। अमित भी लगातार बने हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास? कहा यह जा रहा कि अतीक पूरे रात भर सोया नहीं है, सिर्फ जगा हुआ था वो। चलो हेलो अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। बताइए प्लीज, इतना शोर हो रहा है। मैं चाहूंगा कि एक गाड़ी में डीजल जो 40-63 जो सामने खड़ी थी उसमें, जिसमें अतीक बैठे, हालांकि पर्दा हटाने का प्रयास किया गया, उसने हाथ से कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में वो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि वो सहमा हुआ है, वो ये समझ चुका है कि उसने जो भी कर्म किए हैं उसकी अब उन्हें जल्द सजा मिलने वाली है, और उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अगर कहा जाए तो 22 घंटे का भी अब समय नहीं रहा है, क्योंकि 11 बजे के आसपास कल उसे न्यायालय में सुबह पेश होना है, और उसके बाद जो 2006 में
वो घटना हुई या 2007 में जो मुकदमा लिखा, तो हो सकता है कि 15 साल तक उसने इन सब चीजों से हट के रहा हो। मगर अब जब ये साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश वहां जहां उसके एक एक हिसाब पूरा बनाया गया था, पूरा लीगली एक एक चीज को ड्राफ्ट करके तैयार किया। अब उन्हें पर्सनल अपीयरेंस उनकी होनी है दोनों भाइयों की, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि ये वो व्हीकल है जिसमें अतीक है, उसे पूरे सुरक्षा के घेरे में रखा गया। लोकल पुलिस को सूचना दे दी गई है। ठीक सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उसके ठीक सामने पेन करें, यही वो फ्रंट ड्राइवर्स के ठीक पीछे जो जहां वो एक टैग लगाया उसी में अतीक बैठा हुआ है। पहले उसने अपने सर पे जो गमछा बांधा था अपने मुंह की तरफ किया, कुछ बोलना चाह रहा था। हो सकता है कि पुलिस कर्मियों के सामने ना बोल पाए हो और उसको कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे दहशत देखी जा सकती है। मूंछों पे हाथ रखना सेकेंडरी बात थी, या कहीं बैठ कैमरामैन से हाथ करके मना करने वाला पूरा प्रयास कर रहा था, जो न्यूज 18 ने अपने कैप्चर की। जब वो झांसी से निकला, सबसे पहले न्यूज 18 उस तक माइक पहुंचाया, उसने हाथ देके उसको मना करना चाहा कि हम बात नहीं करेंगे। और अभी पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मीडिया का जमावड़ा जरूर लगा है, लेकिन वो बात किसी से नहीं करना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि वो पर्दा हटा के बात नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे अंदर एक गाड़ी में 12 से 13 कांस्टेबल्स हैं जो ऑलमोस्ट बाहर खड़े हैं इस वक्त। और ठीक सामने मेरे जो एक सिक्योरिटी की एक गाड़ी इस तरफ खड़ी है, इसको डमी गाड़ी किया क्योंकि इसको पहले लोगों से सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि देखिए प्रयागराज चूंकि लाया तो यहीं जा रहा है, कहाँ लाया, यहाँ नहीं लाया। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सबसे बड़ी बात सर ये है, प्रयागराज से 1 मिनट यार, सबसे बड़ी बात यह है कि सर प्रयागराज से उसने अपनी कहानी को शुरू किया। आज वो फिर से ही आ रहे हैं। यहाँ कुछ महीनों पहले उसने उमेश पाल हत्याकांड को, आप लोग पूरी तरीके से तैयार है, लाया जाए नहीं लाया कोई वो नहीं है, तैयार है आप लोग? तैयार है, पूरी यूपी पुलिस तैयार है। वो जो भी तैयारी है हमारी अपनी होती है, वो रूटीन में रहती है। ऐसा कोई वो अपराधी नहीं, कोई बहुत हाई सिक्योरिटी रखते नहीं। क्या आप कम अपराधी मान रहे हैं? कोई बड़ा अपराध सर है तो बड़ा अपराध, कम अपराधी मान रहे हैं सर? क्या सारे जो अपराध करते हैं सभी अपराधी होते हैं, बस इतना ही हम लोग अपराधी को अपराधी मानते हैं। तो फिलहाल आपने सुना एसीपी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कह रहे ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए अतीक अहमद की, आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये तस्वीरें अतीक अहमद की आप देख सकते हैं। अब देखिए ये काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार न्यूज 18 की टीम जो है वो भी आपको नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि डरा सहमा हुआ है अतीक अहमद? बिल्कुल सही आपने कहा, जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, हो सकता है कि मध्य प्रदेश तक या गुजरात में या राजस्थान के किसी बॉर्डर के दौरान उसने हाथ जैसे कोई नेता अभिवादन स्वीकार करता है ऐसा हाथ हिलाया और लोगों को दिखाने के लिए। मगर उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही उसका वाहन पहुंचा या जैसे ही उसका काफिला पहुंचा, उसकी बॉडी लाइन, उसके बॉडी लैंग्वेज ढीले पड़े हुए थे। अगर बात की जाए झांसी पुलिस लाइन से निकलते देखा जा सकता था उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हालांकि उसने कई बार मीडिया से सवाल पूछा, न्यूज 18 से सवाल पूछा, तो उसमें कोई जवाब नहीं दिया। अब जबकि इस वक्त जालौन के हम लोग बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और इस एस्कॉर्ट जो हमारे सामने है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर उठ रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि शायद कुछ चीजें फैक्ट्स हम लोग बात कर सकें उनसे, उन तक। देखिए पुलिस वहां पहुंचने नहीं दे रही है और चीजों को यहाँ पूरे एज इट इज बना के रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ से फ्लीट इसकी तैयार हो चुकी है जाने के लिए, और यहाँ पूरे ऑफिसर्स ने पूरा, क्योंकि इस व्हीकल जिसकी ये बात की जा रही थी जिसमें पेट्रोल फ्यूल भराना था, बस ये लास्ट स्टेज पे इसमें अभी तक कर्टन्स लगे हुए थे, क्योंकि ये दिखाने के लिए, ये बताने का प्रयास किया गया था कि इसमें अतीक है। जबकि पहले समय से न्यूज 18 बताने का प्रयास कर रही है कि 4063 नंबर गाड़ी पे अतीक नहीं है, जबकि 4078 वाली गाड़ी में अतीक है, जो सुबह जब ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आई तभी बताया गया था 4078 वाली व्हीकल पे। मगर क्योंकि पर्दों से सारी गाड़ी को ढक के रखा था, क्योंकि सफोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अब जिस कर्टन रखा हुआ है इसके राइट हैंड साइड ड्राइवर के ठीक पिछली साइड में सेंटर पे अतीक बैठा है, जहां उसने सर पे अपने गमछा रखा था। अब उसने मुंह पे उसको लगा लिया और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं उसके जो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि कहीं से वो टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं सहमा और घबराया हुआ है। जी, तो लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं आप न्यूज 18 पर।
एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। अतीक अहमद नजर आया, हालांकि कुछ भी बोलने से वो इनकार कर दिया है। उसने साफ तौर पर न्यूज 18 की कैमरा पर्सन से हाथ हटाने को कहा, कुछ बोलने से मना कर दिया अतीक अहमद। और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जालौन जिले में ये जब पूरा काफिला रुका हुआ था, न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद थी। अतीक से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उसने बात नहीं किया। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए शंकर हमारे साथ है। शंकर, अभी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, डर और खौफ जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वो अतीक अहमद के चेहरे पे भी नजर आ रहा है और उसके जवान पर भी। और जिस तरह से बकायदा जब सवाल पूछा जा रहा था तो उस वक्त में कुछ भी कहने से वो चुपचाप उस एक डरी और सहमी नजरों से वो तमाम मीडिया कर्मियों को देख रहे थे। और हालांकि वो वक्तबंद गाड़ियां हैं, वहां से सिर्फ जो बहुत कहा जा सकता है आवाज आ सकती है, अंदर माइक तो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन अंदर से एक डरे और सहमे एक अंदाज में अतीक अहमद सिर्फ तमाम मीडिया कर्मियों का चेहरा देख रहे थे और कुछ भी वो कह नहीं सके। और जिस तरह से कहा जा सकता है यही अतीक अहमद है जो आज से तकरीबन 10 साल पहले 15 साल पहले जिस तरह से डर और खौफ का एक बहुत बड़ा नाम होता था, और डर और खौफ के नाम पर इसके नाम पे वसूली होती थी, लाखों करोड़ की वसूली होती थी। जेल की बात करें या राजनीतिक गलियारों की बात करें, एक ऐसा नाम जो किसी भी काम को मैंने किसी भी गलत काम को करवाने की जो सुपारी दी जाती थी वो अतीक अहमद के नाम पे दी जाती थी। और अतीक अहमद सिर्फ नाम कह देने से वो एक कहा जा सकता है कि कई लोग जो है वो गवाही देने के लिए कोर्ट तक नहीं आते थे, और जब अगर मामला रजिस्टर्ड करना होता था तो बाद में लोग अपने उस केस को वापस ले लेते थे। तो ये अतीक अहमद आज किस तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बिल्कुल शंकर, आपके पास वापस आएंगे। अमित, अभी आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जालौन के इस पेट्रोल पंप पर रुकने के 14 मिनट लगभग 14 मिनट की अगर हम बात करें, 14 मिनट रुकने के बाद ये काफिला फिर निकल चुका है। और क्योंकि डीजल का एक सिस्टम होता है, क्योंकि जो गाड़ी का एवरेज होता है टैंक के हिसाब से झांसी में वो अवेलेबल नहीं हो पाया था। अब यहां के बाद ऐसा माना जा रहा है कि महोबा पार करने या बांदा और चित्रकूट के बीच में डीजल के लिए गाड़ी एक बार फिर रुकेगी। अब रफ्तार गाड़ी ने फिर एक बार पकड़ ली है और न्यूज 18 की टीम भी उसी रफ्तार से इस काफिले के पीछे लगातार बनी हुई है। कल शाम 5:40 से लेकर बीती शाम 5 और अब लगभग ये समय 20 घंटे का होने का हो रहा है। और इसी दौरान लगातार टीम बनी हुई है। पल पल की करोड़ों दर्शक जो इस वक्त न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको ये एक एक पल की अपडेट बताई जा रही है कि सुरक्षा के घेरे में कैसे पहुंचाया जा रहा है। और बार बार एक चीज, वो अतीक, द अतीक, माफिया अतीक, पूर्वांचल का डॉन अतीक, अब इन सीखची वाली गाड़ियों में, यानी बिस्तर बंद गाड़ियां अगर कहा जाए तो गलत ना हो, उसमें सुरक्षा के घेरे में ना तो उसकी मूंछों पर यहां हाथ है और ना ही ऐसी कोई बात है। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर, जरा ये भी आप बताइएगा, क्योंकि जालौन जिले से अब ये काफिला आगे निकल चुका है, और कितना वक्त लगेगा प्रयागराज पहुंचने में? देखिए, आगे ठीक 200 मीटर के फासले पर एक टोल प्लाजा पड़ने वाला है।